मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक भीम संसद बुलाते हैं और भीम संसद में ऐलान करते हैं कि देख लो दिल्ली वाले, ये भीड़ देख लो। और कहीं ना कहीं इस भीड़ के नज़रिए से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को, यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार को, कि ये दलित वोट बैंक अब आपका नहीं रहा। यानी कि नीतीश कुमार के पास दलित वोट बैंक है और नीतीश कुमार सबसे बेहतर दलितों के लिए काम कर रहे हैं। इन सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सुबोध कुमार पासवान है, भारतीय जनता पार्टी के दलित मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी भीड़ पहुंची है मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। दलित अब भाजपा के साथ नहीं जाएगा। भीड़ कहाँ थी? भीड़ तो कभी थी नहीं, और नीतीश कुमार के साथ अनुसूचित वर्ग की भीड़ नहीं है। ये तो उनकी जो सरकारी तंत्र हैं, उनके जो सरकारी तंत्र के कारण ये संख्या आई है। सरकारी तंत्र में कौन है? जो सरकार के सेवक हैं, जिनका काम है सरकार में सेवा करना, उनका इस्तेमाल करके उन लोगों को बुला करके और ये भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि भाजपा के पास नहीं जाएगा दलित वोट बैंक। वहीं भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म करना चाहती है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वही बात बोल रहे हैं। तो दोनों एक साथ हैं। देखिए, इस देश के अंदर एक भ्रांतियाँ चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 370 कश्मीर के अंदर समाप्त किया, संशोधन किया संविधान में, और उन करोड़ों कश्मीरियों का जो पहले वोट देने का तक का अधिकार नहीं था, उनको सरकारी सेवा करने का अधिकार नहीं था? क्या माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा संशोधन अगर संविधान में किया तो अनुसूचित वर्ग को वहाँ पे फ़ायदा मिला, जिसके कारण अनुसूचित वर्ग के लोग आज मत देने का, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। वोट तो वो पहले से भी देते थे। नहीं, उनको वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था, न उनको सरकारी सेवा में किसी तरह का कोई अधिकार था। अगर संविधान में संशोधन हुआ तो वहाँ पे करोड़ों जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले अनुसूचित वर्ग को फायदा मिला इससे। अच्छा सुबोध जी बताइए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत सारी दलित पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, वहीं भीम आर्मी प्रमुख जो है दलितों के सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं अभी भारत में, अगर मायावती को छोड़ दी जाए, तो वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित नहीं जाएगा। वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित वोट क्यों जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र की सरकार की योजना, जो अनुसूचित वर्ग के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, एक साधारण सा किस वर्ग को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ? स्वच्छता अभियान के माध्यम से जो शौचालय का निर्माण हुआ, इससे किन व्यक्तियों को फ़ायदा हुआ? सबसे ज़रूरी का जो चीज़ था वो अनुसूचित वर्ग के जो माताएं एवं बहनें सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जो शौचालय के लिए जाती थी, अपना नित्य क्रिया के लिए जाती थी, उससे बड़ा निजात अगर कोई दिलाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सोच है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि भाजपा संविधान को खत्म करना चाहती है, तो उसको क्या कहेंगे आप? एक बार देखें ना कि संविधान खतरा में कहाँ है? संविधान खतरा में नहीं है। तो भीम आर्मी वाले तो कह रहे हैं। नहीं, किस बात का संविधान खतरा में? लोकतंत्र संविधान के अनुसार चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ जो लोकतंत्र संविधान है, उसके अंतर्गत भारत की सरकार चल रही है। ये कतई नहीं है कि संविधान खतरा में। खतरा में अगर कोई है तो इस देश के जो टुकपुंजिया नेता हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ पड़े हुए लोग हैं, उनकी जो अस्तित्व है वो खतरे में है। आज के दिन में आप देखेंगे कि आज भीम संसद यहाँ बिहार के अंदर हुआ, इनको क्यों करने की जरूरत पड़ी? अगर ये काम किए रहते तो उनको बुला के समझाने की, बरगलाने की बात नहीं करनी पड़ती। आज जो ये संसद हुआ उसमें दलितों को बरगलाने का काम किया गया है। लेकिन दलित वर्ग बिहार के दिन, आज के दिन में भी दलित वर्ग की सोच बदली है, और वो सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहेगी। आने वाले चुनाव में इन लोगों का मुंह की खानी पड़ेगी। दलित वर्ग अब ये देख चुका है कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपना इज्जत आबरू अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बचा सकती है। महागठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं जो दलित समाज है, वोटर जो हैं, वो चिराग पासवान से भी नाराज है, जीतन राम मांझी से भी नाराज है। नाराजगी की वजह बीजेपी के साथ गए हैं। तो बीजेपी को कैसे मिलेगा दलित वोट? नहीं 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 नहीं, चंद लोग दलित वोट। आप दलित कोई नेता बताइए बीजेपी में, कोई दलित नेता? भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे 542 सांसद में 84 सांसद जीत के आते हैं। आज एक बार देखिए, सामाजिक न्याय की अगर कोई बात करेगा तो पहली बार देश के संसद के अंदर 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति वर्ग के 84 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए हैं। और आज के दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट बनी है उसमें 16 दलित मंत्रियों का पूरा समूह है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति विरोधी है?
16 मंत्री, देश के इतिहास में स्वतंत्र भारत में जितनी भी सरकार बनी उससे सबसे ज़्यादा अगर प्रतिनिधित्व अगर मंत्री बनने का मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको सम्मान देने का काम किया है, जिसका प्रतिफल है कि आज देश के अंदर अनुसूचित वर्ग के नीचे तक जो विकास का धारा बह रही है वो 16 मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो बनाया गया है उनके कार्य योजना के कारण पर हुआ है। नीतीश कुमार ने जो भीड़ दिखाई, जो ऐलान किया कि विशेष राज्य का दर्जा हम लेके रहेंगे, छीन लेंगे केंद्र सरकार से, तो 24 में तो आप लोग को परेशानी होगी विशेष राज्य के दर्जे पे। देखिए, वो इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, विशेष राज्य दर्जा कैसे प्राप्त हो और क्या क्राइटेरिया है उनको पता है, और आने वाला समय में विशेष राज्य पे अगर कोई बात वो रखते हैं तो उनको जानकारी है कि बिहार को विशेष राज्य नहीं मिल सकता है और जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार ही विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। चलिए, तो हमारे साथ में सुबोध कुमार पासवान जी थे, तो जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं SC/ST विंग का। बहरहाल, इनसे आपको हमारा बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।